इसलिए वो अपने स्थान पर खड़े हो गए। ओ सम्राट मन में विचार करता रहा, मुझसे भयभीत होते हैं और अमरचंद दीवान से ये वन्य प्राणी भी अभयता को प्राप्त हो जाते हैं। सम्राट चिंतित होकर के वापस लौट आया। उसने उस दिन शिकार नहीं किया। वापस लौटने के बाद जो दरबारी थे उन्होंने सोचा कि अरे सम्राट के चित्त पर तो मन पर तो अमरचंद दीवान का और अधिक विश्वास हो गया है। तो उन्होंने फिर एक और अपनी कुयुक्ति सोची और कहा, राजन अगर अमरचंद दीवान में इतनी करुणा, दया और अभयदान की शक्ति है तो आप इसका स्वयं परीक्षा लेकर के निर्णय करें। राजन मुझे तो लगता है कि अमरचंद दीवान ने उस समय कोई मंत्र कर दिया जिस कारण से वे मृत उस समय खड़े रह गए। आपको परीक्षा करना चाहिए। अगर ये अमरचंद दीवान वास्तव में अहिंसक है, दया, करुणा और अभय के अंदर है, तो आपका जो सिंह है जो कि मांस ही खाता है उसको उसकी क्षुधा दूर करने का दायित्व सौंप दिया जाए। अमरचंद दीवान के लिए यह सेवा प्रदान की जाए कि वह आपके सिंह को भोजन कराए। सम्राट ने षड्यंत्रकारियों के उन वचनों को सुनकर फिर मन में विचार किया कि अगर ये परीक्षा भी क्यों ना कर ली जाए। और बंधुओं, अमरचंद दीवान के लिए यह आज्ञा दी गई कि आज आपके लिए हमारे सिंह को भोजन कराना है। अमरचंद दीवान ने मन ही मन में जिनेंद्र भगवान का स्मरण किया और कहा, प्रभु मैं तो एक मात्र आपकी ही शरण में हूँ और आपके ऊपर, आपके मार्ग पर, आपके वचनों पर मैं सच्चा श्रद्धान करता हूँ और भगवान आपके मार्ग में, आपके धर्म में, आपके वचनों में किसी भी जीव की हिंसा का उपाय नहीं कहा गया, अपितु अहिंसा धर्म का उपदेश दिया गया है। हे प्रभु, आज मैं सिंह के लिए भोजन कराने के लिए जाऊंगा, पर हिंसक नहीं, अहिंसक भोजन कराऊंगा, मांस नहीं, जलेबी खिलाने के लिए जाऊंगा। हे प्रभु, अब इस भक्त की लाज आपके हाथ में है। ध्यान रखना बंधुओं, ये पवित्र जिन धर्म है जो अपने आप को ऐसे तीन लोग के नाथ अरहंत प्रभु की शरण में छोड़ देता है या उन्हें अपने हृदय आश्रम पर विराजमान कर लेता है, बंधुओं उसके संकट अवश्य दूर हो जाते हैं। अमरचंद दीवान सिंह के लिए भोजन कराने के लिए चले। सारे दरबारी वहां पर अपनी आंख लगाए हुए थे और एक दूसरे से वार्ता करते हुए हाथ से उत्पन्न कर रहे थे। आज पता चलेगा अमरचंद दीवान को। भक्त अपने अहिंसा, दया, करुणा, अभयता की डींगे मारता है, अब समझ में आएगा उसे। इतने में उन्होंने देखा कि अमरचंद दीवान तो सामने से चले आ रहे हैं, एक थाल और थाल में भी क्या जलेबियां। सारे लोग सिंह को जलेबी खिलाएगा ये।
कि सिंह जलेबी खाता है। बंधुओं, सभी अमरचंद दीवान के ऊपर हंस रहे थे और अमरचंद दीवान अरहंत भगवान का स्मरण कर रहे थे। वे महामंत्र का स्मरण कर रहे थे। रमो हरिहरितारम, रमो सिद्धारम, रमो आयरियाडम, रमो वज्झायाडम, रमो लोये सब साहुडम। हे जिनेंद्र देव, आपका यह अहिंसामयी धर्म जयवंत हो। अहिंसा परमो धर्म। और बंधुओं, ऐसा मन में विचार करते हुए अमरचंद दीवान सिंह के पिंजरे के पास पहुंच जाते हैं और सिंह से कहते हैं कि भो मृगराज, मैं अहिंसा धर्म का अनुयायी हूं, जिनेंद्र भगवान पर सच्ची श्रद्धा करता हूं। मैं कभी किसी को भी जीव को सताता नहीं और आपके लिए आज मैं भोजन कराने के लिए आया हूं। आप अभी तक जो मांस का भोजन करते रहे, मैं आपको वह मांस नहीं खिला सकता। देखो, मैं अपने थाल में जलेबियां लेकर आया हूं। आज आपको जिनेंद्र भगवान का स्मरण करा के मैं जलेबियां खिलाऊंगा। आपको जलेबी स्वीकार हो तो जलेबी खा लेना, अन्यथा यह अमरचंद्र दीवान आपके सामने उपस्थित है। और इतना कहते ही अमरचंद दीवान ने शेर का पिंजरा खोल दिया और पिंजरा खोल करके अमरचंद दीवान स्वयं पिंजरे के अंदर चले जाते हैं और सिंह उनके सामने ऐसे बैठ जाता है जैसे कि एक माता के सामने उनका नन्हा मुन्ना बेटा बैठा हुआ हो और टुकुर टुकुर अपनी माता के आंखों की ओर देखता है, चेहरे की ओर देखता है और कहता है, माँ मुझे अपने हाथ से भोजन करा दे। ऐसे ही अमरचंद दीवान ने थाल में से जलेबी उठाई और सिंह के मुंह में डाल दी और सिंह बड़े चाव से जलेबियां खाने लगा। जीव मात्र के प्रति करुणा रखो, दया रखो। इसीलिए श्रावक जो होता है, गृहस्थ श्रावक होता है, वह गृहस्थ श्रावक अपनी शक्ति ज्ञान अहिंसा का पालन करता है और अंतरंग में जीव दया की भावना रखता है, क्योंकि वह जानता है कि जैसा भगवान आत्मा में हूँ ऐसे ही ये सब भव्य जीव उसी परमात्म शक्ति को अपने में लिए हुए बैठे हैं। अहो, मेरे द्वारा किसी भी जीव की विराधना ना हो जाए, किसी जीव को दुख कष्ट पीड़ा ना पहुंच जाए, इसलिए श्रावक को श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान कहा गया है। वह अपनी क्रिया विवेक पूर्वक करता है। किसी जीव को हमारे द्वारा दुख कष्ट पीड़ा ना पहुंचे, अपितु मैं उनकी दुख कष्ट पीड़ा को दूर करने में ही निमित्त बनूं। इसीलिए कहा है, सत्वेषु मैत्रीं गुणसु प्रमोदम्, कृष्णेषु जीवेषु कृपा परत्वम्। क्या कहा? क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्, अर्थात जो क्लिष्ट संक्लिष्ट दुखी जीव हैं, उन दुखी जीवों को मैं कैसे करुणा भाव से, दया भाव से उनके दुख को दूर कर दूं और उन्हें दुख मुक्त करके जो मुझे आत्म शांति मिलेगी, अहो वह तो अनिर्वचनीय है। ध्यान रखना,
जिस तरह जीव को अपने दुख कष्ट को दूर करने पर सुख होता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव को या रत्नत्रयधारी जीव को दूसरे जीवों का दुख कष्ट दूर करने पर बड़ी प्रसन्नता होती है, प्रफुल्लता होती है और उसे सुख प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यही है, अभयदान हमारे जीवन में सर्वोत्कृष्ट दान है। इसके होने पर ही अन्य दान सफल होते हैं। इसलिए जीव मात्र के प्रति अभयदान की भावना आत्मा में रखना चाहिए। सभी का जीवन अभयदानमय हो, दया करुणा अहिंसामय हो। इसी भावना के साथ जो भी है करुणाधारी, प्राणी रक्षक उपकारी, जीवों को भय मुक्त करे हैं ये अभयदान धारी। आहार औषध शास्त्र प्रदान, अभयदान बिन निष्फल जान। क्षुधा रोग मूरख भयनाश, अभयदान से तीनों जान। ज्ञानी जन ऐसा हो, ज्ञानी जन ऐसा करुणा फल गाए रे। जीवन है पानी की बूंद, सब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जो आहार दान देता इंद्र नाग चक्री होता। जो आहार दान देता इंद्र नाग चक्री होता। जो औषधि दान देता सुंदर रोग रहित होता। जो औषधि दान देता सुंदर रोग रहित होता। जो भविशास्त्र दान करता अद्भुत विद्वता वरता। जो भविशास्त्र दान करता अद्भुत विद्वता वरता। जो भवि अभय दान करता रोग रहित सब गुण धरता। उत्तम पद पाकर हो, उत्तम पद पाकर फिर मुक्ति पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जय जिनागम पंथो, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जनश्रुत है जिनागम में। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मितकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग हैं। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी 12 नंबर छंद में
दान का फल बता रहे हैं। जो भव्य जीव 4 प्रकार के दान करता है वह किन किन फलों को प्राप्त होता है, यह आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं। आइएगा छंद देखते हैं। आहारात् सुखितौषधादतितराम् निरोगता जायते शास्त्रात् पात्र निवेदितात् परभवे पाण्डित्यमत्यद्भुतम् एतत् सर्वे गुणप्रभापरिकरः पुंसो भयादानतः पर्यन्ते पुनरुन्नतोन्नत पद प्राप्तिर्विमुक्तिस्ततः। आचार्य भगवान कहते हैं, उत्तम आदि पात्रों में आहार दान के देने से इंद्र, धर्मेंद्र, चक्रवर्ती आदि के सुखों की प्राप्ति होती है तथा औषध दान के देने से प्रभव में अत्यंत रूपवान तथा निरोग शरीर मिलता है।